पेयर प्रोडक्शन एंड पेयर इनहेलेशन। तो ये जहन में रहे कि आप अपने जहन में ये इस बात को रखें कि हमारा जहाँ से ये टॉपिक शुरू हुआ था डॉन ऑफ मॉडर्न फिज़िक्स से, तो वो टॉपिक मेन जो जनरल टॉपिक था वो था इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर। कौन सी रेडिएशन? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मैटर के साथ इंटरेक्शन। जिसमें पहला टॉपिक हमने ब्लैक बॉडी रेडिएशन पढ़ा, जिसमें लाइट का क्वांटम नेचर प्रूफ हो रहा था। फिर हमने दूसरा टॉपिक जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा, उसको भी आइंस्टाइन ने जो है प्लांक्स व्यू से एक्सप्लेन किया, और क्वांटम मैकेनिक्स जो है या क्वांटम नेचर ऑफ लाइट जो है पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट प्रूफ हुआ। इस तरह हम लोगों ने फिर कॉम्पटन इफेक्ट या कॉम्पटन स्कैटरिंग को डिस्कस किया, जिसके अंदर एक्सरे का क्वांटम नेचर जो है वो प्रूफ हुआ था। आज उसी सिलसिले में एक फोर्थ टॉपिक चल रहा है जिसके अंदर दो हिस्से हैं। एक का नाम है पेयर प्रोडक्शन, दूसरे का नाम है पेयर इनहेलेशन। नाम से ज़ाहिर है, पेयर आपको पता है पेयर को कहते हैं जोड़ा, प्रोडक्शन पैदा होना। जोड़ा किस चीज़ का? इलेक्ट्रॉन्स का जोड़ा पैदा होता है, अपोजिट साइन के इलेक्ट्रॉन्स। जो पेयर प्रोडक्शन वाला टॉपिक है इसमें एंटी मैटर का कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है। एंटी मैटर एक है मैटर, एक होता है एंटी मैटर। एंटी मैटर किस तरह होता है? वो बिल्कुल उसी तरह मैटर होता है, लेकिन उसका एंगुलर मोमेंटम और जो है चार्ज इस सेंस में जो है, या उसके अंदर जो क्वार्क्स हैं उनके साइन अपोजिट होते हैं। तो मैटर और एंटी मैटर जब मिलता है तो वो उसकी इनहेलेशन होती है। तो मैटर और एंटी मैटर का कंसेप्ट सबसे पहले पॉल डायरॉक ने दिया था, और इसको बाकायदा तौर पर एक्सपेरिमेंटली जो है वो एंडरसन ने जो है पॉजिट्रॉन डिस्कवर किया था। तो ये मुख्तलिफ लोगों ने जो है इस पे काम किया। बहरहाल पेयर प्रोडक्शन का कंसेप्ट कैसे है, इसमें हम लोगों ने इसको थोड़ा सा भी डिटेल में देखना है कि पेयर प्रोडक्शन होती कैसे है। सबसे पहले बात है कि हमें इलेक्ट्रॉन के मुतालिक तो जानते हैं, हमें पता है सबसे पहले जो है इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट जो है वो दिया गया कैथोड रेज की सूरत में जो है जे थॉमसन ने डिस्कवर किया, और बहुत पुरानी कहानी है। तो इलेक्ट्रॉन के साथ पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट ये आ रहा है। ये कोई 1920 to 30 की बात है, जिसमें 32 में जो है एंडरसन ने पॉजिट्रॉन डिस्कवर किया था। तो ये पिछली सेंचुरी मतलब रिसेंट डिस्कवरी में आ रहा है। कौन? पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन। ऐसा इलेक्ट्रॉन जिसका साइन पॉजिटिव होगा, एंगुलर मोमेंटम और स्पिन जो है वो अपोजिट होगी इलेक्ट्रॉन के, और जब वो इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन आपस में मिलेंगे, जिसको हम पॉजिट्रॉन कहते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को, तो उसे इनहेलेशन होगी। अब ये होता कैसे है? हाउ दिस पेयर कैन बी जनरेटेड? तो डियर स्टूडेंट, इसके लिए आपको जहन में रखना होगा कि वी मस्ट हैव एन एनर्जेटिक गैमा रे फोटोन। हमारे पास एक एनर्जेटिक गैमा रे फोटोन होगा, जिसको हम लोगों ने एक हैवी एटम के न्यूक्लियस के ऊपर जो है हैवी एटम के न्यूक्लियस के ऊपर बम्बार करना होगा। जैसे प्लैटिनम हो गया, तो हैवी एटम के न्यूक्लियस के ऊपर जब इसको बम्बार किया जाएगा गैमा रे फोटॉन को, तो देखा गया है यही गैमा रे फोटॉन एक पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो गया। ये मत समझें कि ये जो फोटॉन है इसने न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को निकाला है, ऐसा नहीं है। पॉजिट्रॉन और नेगेट्रॉन जो हैं वो इसी गैमा रे से ही बनते हैं। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, दैट्स व्हाई दिस फिनोमिना कैन बी कॉल्ड मटीरियलाइजेशन। इसको मटीरियलाइजेशन कहते हैं। क्यों? कि इसमें नॉन मैटर मैटर में कन्वर्ट हो रहा है। अपनी नौइयत का एक बहुत ही दिलचस्प और अनोखा फिनोमिना है, जिसमें एनर्जी मैस में कन्वर्ट हो रही है, नॉन मैटर मैटर में तब्दील हो रहा है। तो हमारा ये मानना है कि जब इससे कोलाइड होगा तो ये जो गैमा रे फोटॉन है ये एक पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन में जो है कन्वर्ट होगा, और पॉजिटिव नेगेटिव इधर भी जा सकते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में जा सकते हैं। याद रहे कि जो हम लोगों ने हैवी एटम का न्यूक्लियस रखा हुआ है, ये न्यूक्लियस जो रखा हुआ है, इस न्यूक्लियस का कोई और काम नहीं है। इट इज़ जस्ट टू कंजर्व
द मोमेंटम, ये मोमेंटम कंजर्वेशन के लिए रिकॉयल पर्पस के लिए पड़ा हुआ। जैसे एक कोलिजन होता है और एक चीज़ रिकॉयल करती है, उसको मोमेंटम को कंजर्व करता है। अगर ये ना होता न्यूक्लियस, तो ये इंटरेक्शन ना होता और गामा रे फोटॉन ही रहता, वो पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट नहीं हो सकता था। लिहाजा ये न्यूक्लियस जो है ये कोई और पर्पस के लिए नहीं है, इसमें कोई न्यूक्लियस की चार्ज वगैरह या वो चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। जस्ट न्यूक्लियस का मैस और साइज़ इंपॉर्टेंट है, हैवी न्यूक्लियस होना चाहिए, और ये जस्ट रिकॉयल पर्पस के लिए है, मोमेंटम को कंजर्व। फर्ज करें इस गामा रे का सारा मोमेंटम इसने ले लिया, तो लिहाजा यहाँ मोमेंटम ज़ीरो हो गया, तो यहाँ अपोजिट मोमेंटम पॉजिटिव और नेगेटिव फिर भी ज़ीरो होगा। तो ये मोमेंटम कंजर्वेशन यहाँ, यानी कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। जहाँ न्यूटोनियन फिजिक्स, लॉज ऑफ फिजिक्स वायलेट हो रहे हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इतना स्ट्रॉन्ग लॉ है कि वो यहाँ वायलेट नहीं हो रहा, और इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी वायलेट नहीं हो रहा। अलबत्ता लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वायलेट हो रहा है। एनर्जी मैस मिलकर वायलेट नहीं हो रहा, क्योंकि mass is concentrated form of energy। mass और एनर्जी सेम टर्म है अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इक्वेशन। तो इसमें हमारा ये मानना है कि इसमें पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे, और ये इसमें ये गामा रे फोटॉन आपके पास आ रहा है। दो गामा रे फोटॉन भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है। मैंने एक गामा रे फोटॉन लिया है। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए आइंस्टाइन की फेमस इक्वेशन से कि इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास जो है, रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर इसमें पुट करें और सी स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ लाइट का स्क्वायर, जिसको कन्वर्जन फैक्टर कहते हैं, इससे मल्टीप्लाई करें तो आपको कितनी एनर्जी मिलती है। देखिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 9.11 10⁻31। स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर कितना होता है, 9 × 10⁻16। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 × 10⁻19 पे डिवाइड कर दें, तो ये आंसर आ जाता है 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब ये है कि एक इलेक्ट्रॉन अगर एक पॉजिट्रॉन या एक नेगेट्रॉन एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए तो कितनी एनर्जी लिबरेट करेगा, 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लिबरेट करेगा। तो इसका मतलब है जब आप एक गामा रे फोटॉन से दो इलेक्ट्रॉन बनाना चाहते हैं तो उस गामा रे की एनर्जी कम से कम कितनी होनी चाहिए डियर स्टूडेंट्स, उसकी एनर्जी ग्रेटर और इक्वल देन इसका सम, इसका ट्वाइस होनी चाहिए। मतलब है ग्रेटर एंड इक्वल देन 2 टाइम ऑफ 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए, जो कितनी हो जाएगी 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये आपके पास बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इन टेस्ट व्यू पॉइंट से भी और जनरल भी, ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इन टेस्ट MCQs व्यू पॉइंट से भी, ये आपको ज़बानी आनी चाहिए कि एक गामा रे फोटॉन मिनिमम कितनी एनर्जी का होना चाहिए कि वो पेयर को प्रोड्यूस करे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर को प्रोड्यूस करे, वो कितनी एनर्जी का होना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, वो कम से कम 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होना चाहिए, यानी कि ये कितनी है 2m0c² है, 2m0c²। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद है। एनर्जी अगर इस वैल्यू से कम होगी तो पेयर प्रोडक्शन होगी नहीं, और ज़्यादा होगी तो पेयर प्रोडक्शन होगी, और रिमेनिंग एनर्जी जो है 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऊपर एनर्जी जो है वो कैनेटिक एनर्जी की सूरत में प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन और नेगेट्रॉन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। लिहाजा अगर मैं कहूँ कि अगर इंसिडेंट फोटॉन की एनर्जी जो है वो इक्वल है 2m0c² के, तो इस सूरत में काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पॉजिट्रॉन एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द नेगेट्रॉन, यानी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन क्या होगी, ज़ीरो होगी इस सूरत में। तो ये इम्पॉर्टेंट है। और अगर एनर्जी जो है वो ग्रेटर देन 2m0c² है तो लिहाजा HF फोटॉन कहाँ कन्वर्ट होगा, 2m0c² प्लस किनेटिक एनर्जी ऑफ द
पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन एंड किनेटिक एनर्जी ऑफ द नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, ये इक्वेशन जो है पेयर प्रोडक्शन के लिए वैलिड है। और ये पेयर प्रोडक्शन का कंसेप्ट बहुत सिंपल किस्म का है। दैट वाज डिस्कवरी ऑफ द एंटी मैटर। इसी से एंटी मैटर जो है वो जो है एंडरसन ने डिस्कवर किया था पॉजिट्रॉन को, जिसका कंसेप्ट जो है पॉल डायराक ने दिया था। और ये जो है बहुत अच्छी इक्वेशन है, इससे अगर कोई एमसीक्यूज वगैरह बनाया जा सके तो बनाया जा सकता है। और ये जो है इसमें बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया कि किस तरह पीयर प्रोडक्शन होता है, किस तरह मैस जो है वो बनता है एनर्जी से, किस तरह मटेरियल पार्टिकल नॉन मैटर फोटॉन से बनते हैं, और किस तरह मोमेंटम की कंजर्वेशन लगती है, किस तरह एनर्जी जो है एनर्जी मैस कंजर्वेशन इन्वॉल्व है। ये बहुत बेसिक किस्म का कंसेप्ट है पेयर प्रोडक्शन का। इसमें ऐसी कोई कॉम्प्लिकेशन यहाँ तक मुझे भी आपकी सूरत में आपके सामने है नज़र नहीं आ रही। अब दूसरी बात कौन सी है, जो अगला हिस्सा है इस टॉपिक का पेयर इनहेलेशन, उसको थोड़ा सा आप देख लें। पेयर इनहेलेशन, इनहेल पेयर का गायब हो जाना, इसको मतलब है दैट टॉपिक वाज मटीरियलाइजेशन, दिस इज डीमटीरियलाइजेशन। तो ये अपनी नौइयत का एक ऐसा अजीब फिनोमिना है जिसमें दो मैटर के पार्टिकल जब आपस में मिलते हैं तो वो नॉन मैटर में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसमें शर्त है कि एक मैटर हो तो दूसरा एंटी मैटर हो। याद रहे कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन का ही एंटी मैटर नहीं है, प्रोटॉन भी एंटी मैटर वाले हैं, एंटी प्रोटॉन और एंटी न्यूट्रॉन भी हैं। एंटी प्रोटॉन और एंटी न्यूट्रॉन में क्या सीन होगा, उसमें जो क्वार्क्स होंगे वो एंटी क्वार्क्स होंगे। ज़ाहिर है इलेक्ट्रॉन तो क्वार्क्स से बना हुआ ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन तो सिंपल फंडामेंटल पार्टिकल है, तो वो पॉजिट्रॉन और उसका अपोजिट एंटी मैटर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन उसका एंटी मैटर है, तो प्रोटॉन का भी इसी तरह हो सकता है और न्यूट्रॉन का भी हो सकता है। तो बस जब भी मैटर और एंटी मैटर आपस में मिलेंगे तो वो इनहेल होकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी कि इसी यही वजह है कि यहाँ एंटी मैटर बहुत कम पाया जाता है हमारी सराउंडिंग में, क्योंकि अगर कोई एंटी मैटर का जो इलेक्ट्रॉन है, कोई पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो उसको कहीं से भी इलेक्ट्रॉन मिला तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कन्वर्ट हो जाएगा। यही वजह है कि हमारी जितनी भी हम नॉन यूनिवर्स है, जो हमारी अर्ज़ ज़मीन है, इसमें ज़्यादातर मैटर है। इंटरस्टेलर में, स्पेस में, प्लाज्मा में पॉजिट्रॉन पाए जाते हैं। तो बहरहाल बाकायदा इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन प्लाज्मा भी है हमारा। तो ये आपके पास हमारा ये मानना है कि जब पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गेमा रेज में कन्वर्ट हो जाएंगे। याद रहे मैंने यहाँ 1 से 2 बनाए हैं, ये 2 भी हो सकते हैं, और यहाँ 2 से 2 बनाए हैं मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए ऐसा किया है। मोमेंटम कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कि अगर ये दोनों रेस्ट में हैं तो ताकि इक्वल एंड अपोजिट मोमेंटम ले जाएं तो फाइनल मोमेंटम भी 0 हो। तो लिहाजा इसमें हमारे पास 2m0c² जो है वो HF ऑफ प्लस HF में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी सादा 2m0c² जो है, HF इज़ द एनर्जी ऑफ 1 gamma ray फोटॉन, तो 2HF में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये आपके पास डीमटीरियलाइजेशन है। याद रहे कि इस फिनोमिना में मैस जो है 100% एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, मैस 100% एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। याद रहे, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि 100% मैस एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि अगर आपके पास थोड़ा सा भी पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का प्लाज्मा हो तो उससे जो फ्यूल बनेगा उसकी वजह से आप स्पेस में जा सकते हैं, इतनी बड़ी एनर्जी। क्योंकि अगर आप EMC² में देखें तो आपको अच्छे से पता है EMC² बहुत छोटा सा मैस बहुत बड़ी एनर्जी देता है। आपको पता है और कौन से फिनोमिना है जिसमें मैस एनर्जी में कन्वर्ट होता है, तो जैसे आपको पता है कि पीयर जो न्यूक्लियर फिजन है, न्यूक्लियर फिजन जो हम लास्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे उसमें 0.1%, जस्ट 0.1% कुल मैस का
यूरेनियम के कुल मास का 0.1% जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है, और फ्यूजन में जो है वो 0.7% कन्वर्ट होता है। पॉइंट्स में कन्वर्जन हो रही है, यहाँ पॉइंट्स में नहीं, 100% कन्वर्ट हो जाता है। तो ये दैट कैन बी अ वेरी बेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। अगर आप एंटी मैटर बना लें, उसको डिस्कवर कर लें, तो ये आपके पास लेबॉर्ट्री में बनाया जा सकता है एंटी मैटर। तो ये आपके पास, मैंने आपको सिंपल बताया। तो यहाँ पर ये किस तरफ हम ले जा रहे हैं, इन दोनों बातों को दोबारा रिवाइज करूँ कि इसमें ऐसा हो रहा है इस फिनोमेना कि गैमा रे फोटॉन जो है वो एक बिग पार्टिकल है, और जब वो न्यूक्लियस के साथ टकराया तो वो दो छोटे पार्टिकल में ब्रेक हो गया। तो इससे भी हमें पता चल रहा है कि जो फोटॉन है, गैमा रे फोटॉन, गैमा रे जो है वो फोटॉन नेचर रखती है, क्वांटम मैकेनिकल नेचर रखती है, पार्टिकल नेचर रखती है, वेव नेचर उसकी नहीं है। अगर उसकी वेव नेचर होती तो वो ऐसा ना, ये फिनोमेना मुमकिन ही नहीं था। तो इस यानी इस जैसे हमने कॉम्पटन इफेक्ट में एक्सरे का क्वांटम मैकेनिकल नेचर, पार्टिकल नेचर प्रूफ किया था, तो इसमें गैमा रे का भी पार्टिकल नेचर प्रूफ हो रहा है। ये तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जैसे आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में देखा था, बहुत लो एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इवन इंफ्रारेड भी इलेक्ट्रॉन निकाल रही थी, वो भी पार्टिकल की तरह बिहेव कर रही थी। ब्लैक बॉडी रेडिएशन में भी इंफ्रारेड से नीचे भी, ऊपर भी। तो ये इसका मतलब है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है, जितने भी टॉपिक्स हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, पेयर प्रोडक्शन और पेयर इनहेलेशन, ये तमाम के तमाम किस तरफ ले जा रहे हैं कि लाइट हैज़ डुअल नेचर। लाइट कैन बिहेव एज अ पार्टिकल व्हेन इट इंटरेक्ट microscopically with small particle like electron, nucleides etc. और मैक्रोस्कोपिकली जैसे लार्ज बॉडी से जैसे वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, रिफ्लेक्शन हो गया, रेफ्रैक्शन हो गया, इंटरफेरेंस और डाइफ्रैक्शन जो है, ये चार फिनोमेना हैं जिससे लाइट का वेव नेचर मालूम होता है। जो थॉमसन ने लाइट का इंटरफेरेंस डिस्कवर किया था, तो ये आपके पास फ्रेस्नेल ने डाइफ्रैक्शन, तो ये रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डाइफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, फोर फिनोमेनास प्रूव दैट लाइट इज अ वेव। और पेयर, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, पेयर प्रोडक्शन, इनहेलेशन प्रूव लाइट इज बिहेविंग एज अ पार्टिकल। सो लाइट हैज dual nature when it is propagating, when it is interacting macroscopically, with large particles, large bodies, then it behave as a wave. When it interact microscopically with small particle, it behave as a particle. तो ये बहुत ही दिलचस्प है, और इसी बात को लेकर हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो इस तरफ होगा। जब साइंटिस्ट को ये बात पता चली, लोगों को ये बात मालूम हो गई कि लाइट जो है एक वेव है, और वेव का डुअल नेचर है, और डुअल नेचर मीन वो पार्टिकल की तरह भी बिहेव कर सकती है। तो लोगों को ये मालूम था कि पार्टिकल तो पार्टिकल है, इट शुड आल्सो बिहेव लाइक अ वेव। ये कंसेप्ट सबसे पहले डी ब्रोले ने दिया था, जिसको डी ब्रोगले लोग पढ़ते हैं, हमारा डी ब्रोले असल प्रोनाउंसिएशन है। डी ब्रोले ने ये कंसेप्ट दिया कि पार्टिकल शुड आल्सो हैव वेव नेचर। हमारा नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको, और डेविसन जर्नल, और फिर उसकी जो हाइपोथेसिस था डी ब्रोले का, उसको जीपी थॉमसन जो थे और डेविसन और जर्मर ने प्रूव किया था, वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करके, और हम लोग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की तरफ भी चले जाएंगे, और हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होगा। अभी हम लोग आज के लेक्चर में ही काफ़ी है। थैंक यू।